हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई, जिन सभी कैंडिडेट्स को कल यानी कि 5 फरवरी 2026 को शाम को 6 बजे के आसपास उन सब के पास ईमेल पर आपको CGPDTM की तरफ से ऑफर लेटर मिल चुका है। तो सबसे पहले तो आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई। अब हम पूरा जानेंगे क्या इसका प्रोसेस रहा है, क्या आगे का फर्दर प्रोसेस रहेगा, नेक्स्ट वैकेंसी के ऊपर जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि वैकेंसी जनरेट नहीं होने वाली, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, AI आ गया है। अब आप सबको पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो आपकी डेफिनेशन है ये धीरे धीरे चेंज हो रही है। जैसे आप सबको पता है, अब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो क्रिएट करनी चाहिए ह्यूमन को, वो अब AI क्रिएट कर रहा है। तो अब जब AI क्रिएट कर रहा है तो सीधी सी बात है कि इस पर हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आप सबको पता है कि भारत ने अभी यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, आपने नाम सुना होगा, एक ट्रेड डील करी है, FTA जिसको बोला गया है। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन जब आपका जो है ये लोग, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो जब वो भारत में आके व्यापार करेंगी तो उनको भी चाहिए कि उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पर भी प्रोटेक्शन मिले। और भारत के पास अभी देखा जाए तो पेटेंट एग्जामिनर की रियली में, सच्चाई में, वाकई में बहुत कमी है। तो फर्दर आगे ये वैकेंसी बहुत तेज़ी से जनरेट होने वाली है, बहुत अच्छा खासा स्कोप है। इसलिए आप अगर प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो करते रहिएगा, क्योंकि आपका अगर ये ड्रीम जॉब है तो आप यकीन मान के चलिए कि अगले 5-10 साल में बहुत बूम करेगा ये सेक्टर। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी पूरा एक एक चीज़ आपके सामने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो कैंडिडेट ने ये शेयर किया है। ये देखिए, मैं आपको पूरा इसका हिस्ट्री समझा देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का पूरा एक हमने एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ था। आप सबको पता है कि CGPDTM का रिक्रूटमेंट 2023 में आया था, बाद में NTA को दे दिया गया था, फिर NTA ने कंडक्ट कराया था, फिर उसका रिजल्ट आ गया था। उसके बाद क्या हुआ था, 72 कैंडिडेट्स का वेटिंग लिस्ट में नाम आया था। 72 कैंडिडेट्स का CGPDTM ने वेटिंग लिस्ट में नाम लाया था, और वो 14 अक्टूबर 2025 को ऐसे सभी कैंडिडेट्स के पास मेल आ गया था। और उसके बाद उसी दिन शाम को या नेक्स्ट डे आपका वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये आपका अपडेट आ गया था। बट अगर जो ये ऑफर लेटर रिलीज़ हुआ है, जो फाइनल रिजल्ट आया है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर अभी तक किसी भी कैंडिडेट का जो डाउट है, वो जेन्युइन डाउट है, वो ये बोल रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे तो कुछ आया ही नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पे तो कुछ आया ही नहीं है। देखिए, पहली चीज़ ये है कि अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ हुई हैं, तो जिन जिन कैंडिडेट्स की हो गई हैं उन सब के पास ऑफर लेटर आ गया है। जिन कैंडिडेट्स की हो गई है उनके पास ऑफर लेटर आ गया है। लेकिन अभी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मेडिकल की फॉर्मेलिटीज़ बची हुई है, इसलिए उनका ऑफर लेटर अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। और अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट पब्लिश करने की एज सच ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ सीधे ऑफर लेटर दिया। वो प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ थी। रिजल्ट इन्होंने पहले दे दिया था, जो 72 वाले जो कैंडिडेट्स थे इसकी रिजल्ट आई थी। तो बेसिकली देखा जाए तो ये रिजल्ट नहीं है, ये अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज़ किया गया। रिजल्ट तो पहले ही आ गया था कि भैया ये जो 72 कैंडिडेट्स हैं इनको प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के लिए बुलाया जा रहा है, बस, और कुछ भी नहीं था। तो जो कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि वेबसाइट पे नहीं आया, कहीं नहीं आया, तो मैं आपको बता देता हूँ ये वेबसाइट पे नहीं आने वाला है, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। ये तो सिर्फ ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज़ कर रहे हैं। तो 14 अक्टूबर 2025 को सारे कैंडिडेट्स के पास ये आता है कि आप सबको प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के लिए 29 अक्टूबर को आपको IP इंडिया के ऑफिस में अपीयर होना पड़ेगा। तो ये सारे कैंडिडेट्स जाते हैं, वहाँ पर इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद नवंबर के मंथ में इनका फिर आपका मेडिकल का फॉर्मेलिटीज़ होता है, और मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद फाइनली आपका 5 फरवरी 2026 को इन सभी कैंडिडेट्स के पास शाम को 6 बजे, 6 साढ़े 6 के आसपास इन सभी कैंडिडेट्स के पास जो है ऑफर लेटर इनके मेल पे आ जाता है। ठीक है, अब ऑफर लेटर में क्या आता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये जो आपका लेटर आया था, जो आपका ज्वाइनिंग प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ का लेटर आया था, ये 14 अक्टूबर 2025 का है। ठीक है, CGPDTM की तरफ से आया था। जो भी कैंडिडेट्स, जो 72 कैंडिडेट्स थे उनके पास ये मेल आया था। इसके बाद इसमें आप ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 29 अक्टूबर 2025 को जो है आपका DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए बुलाया गया था। फिर मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ हुई, और उसके बाद फाइनली आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 5 फरवरी 2026। क्या डेट पड़ी हुई है? 5 फरवरी 2026।
यानी कि कल ये आपका ऑफर लेटर रिलीज हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अपॉइंट, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है, एज एन एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इन द मिनिमम पे और एट द फर्स्ट सेल ऑफ लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स 56,100 एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 7 CPC प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द अपॉइंटमेंट इज टेम्परेरी एंड ही विल बी ऑन अ प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो 2 साल का दोस्तों यहाँ पर आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। ठीक है, 2 साल का आपका यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इसके बाद देखिए द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू क्लियरेंस। भाई इससे कोई मतलब नहीं है, दैट द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल। ठीक है, इनको बोला गया कि आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना वो सारी चीज़ें यहाँ पर जब आपका ज्वाइनिंग होगी तब आपको ये सारी चीज़ें सबमिट करनी होंगी जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही विल बी on 16-week training at Dr. Mary Channa Reddy Human Resource Development Institute of Telangana, रोड नंबर 25, जुबली हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना। यानी कि इनको यहाँ हैदराबाद में बुलाया गया है। इनकी पहले क्या होगी, 16 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। 16 वीक्स की मतलब ऑलमोस्ट 4 months के आसपास मान के चलिए, 3.5 से 4 महीने, 4 months के आसपास इनकी यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद देखिए इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी कम्युनिकेटेड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपकी हैदराबाद में होगी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपको बताया जाएगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी। आईपी इंडिया के जहाँ भी भारत भर में, पूरे देश भर में जहाँ पर भी इनके ऑफिस हैं, कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है, बट वो उसके लिए आपको बाद में कम्युनिकेट किया जाएगा। मतलब आपको बाद में बताया जाएगा आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कि आपका कहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए उन्होंने बोला हुआ है नो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह इसके लिए नहीं मिलता है। बाकी उन्होंने बोला इफ द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर एप्लीकेबल टू, यहाँ कैंडिडेट का नाम है, ही शुड कन्वे हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इमीडिएटली टू द अंडरसाइंड एट, ये आपको ईमेल आईडी एक दी गई है। इस ईमेल आईडी पर आपको जो है अपना एक्सेप्टेंस भेजना है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और जो नहीं कर रहा है, जिसको नहीं ज्वाइन करना होगा वो नहीं भेजेगा, जिसको करना है वो भेज सकता है। और इसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। इन्होंने बोला है 12 मार्च 2026 आपका ट्रेनिंग के लिए आपको इन्होंने बुलाया है। कहाँ पर, इन्होंने आप सबको पता है, डॉक्टर मैरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स HRD का डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना, रोड नंबर 25, जुबली हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना में। किस दिन बुलाया गया है, 12 मार्च 2026 सुबह 9 बजे विद द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये जो अभी आपके सामने मेमोरेंडम है, ये इसकी कॉपी लेके जानी होगी। इन ओरिजिनल इशूड बाय दिस ऑफिस, ये जो आपके पास मेल आया है यही पूरा आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास हार्ड कॉपी भी आ जाएगा। डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो वो आपको लाना पड़ेगा। ड्यूली एग्जीक्यूटेड सर्विस बॉन्ड, अगर आप कहीं और ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो तो करना ही करना है। तो आप देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे PSUs वगैरह रहते हैं जहाँ पर आपका बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाता है। अब कुछ कैंडिडेट जॉब कर रहे होंगे, अब उनके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि मेरा ऑलरेडी वहाँ पर अभी नया नया जॉब लगा है, कैसे स्विच कर सकते हैं। तो वहाँ तो आपको बॉन्ड ट्रांसफ़र का अगर आपके उसमें है ऑर्गेनाइजेशन में तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको सर्विस बॉन्ड भी साथ में आपको लेके जाना पड़ेगा। जो भी इनके सर्विस बॉन्ड आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा या जो भी आपके पास मेल आएगा उसमें सारी चीज़ें सब कुछ मेंशन होगा, क्या क्या आपको लेके जाना है, सर्विस बॉन्ड कितना होता है, क्या है वो आपको भी लेके जाना होगा। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, फिर आपका SC ST OBC EWS ये सर्टिफिकेट है, और सेल्फ अटेस्टेड स्कोर कार्ड इशूड बाय NTA, प्लस रिलीविंग लेटर फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ एप्लीकेबल। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो रिलीविंग लेटर लेके जाना होगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर नीचे आपका कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी है। तो ये इस तरह का आपका मेमोरेंडम या जिसे हम बोल सकते हैं लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट लेटर, या आप सभी कैंडिडेट्स के पास जिनका भी मतलब कि पूरी फॉर्मेलिटीज़ जिनकी हो गई हैं, DV प्लस मेडिकल वगैरह जिनका सब कुछ हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसके बाद उनको ये भेज दिया गया है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स को जिनका भी सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे अब फर्दर क्या होना है। नेक्स्ट वैकेंसी को अगर हम बात करें तो आगे फर्दर अब क्या होना है, देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट देता हूं। जैसे कि क्या है मैं आपको बताता हूं, जो पेटेंट ऑफिस है या आईपी इंडिया जो है ना, बेसिकली आप समझिए, सीधी भाषा में समझिए, CGPDTM, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो IP का जो इकोसिस्टम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो इकोसिस्टम है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत बना रहे हैं।
जैसे कि अभी आपने देखा हो या नहीं देखा हो, अभी कुछ दिन पहले ही 31 जनवरी को पेटेंट ऑफिस की तरफ से एक मेजर अपडेट आया। उन्होंने बोला है कि अब हम पेटेंट सर्टिफिकेट में B1 स्पेसिफिकेशन ऐड करने जा रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है? पहले जो भी कंट्रीज, जो भी आपका USA या UK या फिर यूरोपियन यूनियन वाली जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये सब इस स्पेसिफिकेशन को फॉलो करती हैं। भारत अभी तक नहीं करता था, और ये सब WIPO के कंप्लायंस हैं, इनके नॉर्म्स हैं जो हर एक कंट्री को फॉलो करने पड़ते हैं। बट भारत धीरे धीरे अपना इकोसिस्टम मजबूत कर रहा है। तो अब उन्होंने बोल दिया है कि अब हमारा जो पेटेंट का सर्टिफिकेट रहेगा उसमें भी आपको ये मिलेगा। B1 का मतलब ये है कि हमें ये समझ में आ गया है कि हमारा पेटेंट ग्रांट हो चुका है। तो बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ जो होंगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होंगे, वो अब आएंगे भारत में, इन्वेस्ट करेंगे। तो जब वो इन्वेस्ट करेंगे, कोई ना कोई चीज़ वो क्रिएट करेंगे, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी होगी, तो उसका वो पेटेंट कराएंगे भारत में। अभी तक क्या होता था, अभी तक उनको पता ही नहीं चलता था कि ये पेटेंट मिल चुका है या नहीं मिल चुका है, क्योंकि वो जब सर्च करते थे पब्लिक डोमेन में तो कहीं रहता नहीं था। पेटेंट का जो सर्टिफिकेट रहता है वो सिर्फ और सिर्फ जो पेटेंटी होता है, जो पेटेंटी जो कराता है पेटेंट, सिर्फ उसको ही दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता है। तो वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं रहता था। तो जो फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि ये पेटेंट मिला भी है कि नहीं मिला, इसलिए वो इंडिया में आके वो पेटेंट कराते ही नहीं थे। अब इसकी वजह से क्या होगा, पेटेंट आके वो कराएंगे, क्योंकि अब उसमें स्पेसिफिकेशन क्लियर लिख के आ जाएगा B1, उनको समझ में आ जाएगा, मतलब कि, और ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेगा, तो उनको ये समझ में आ जाएगा ये पेटेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हम दूसरे पे काम करते हैं। तो वो अब क्या आएंगे, अब वो धीरे धीरे इंडिया में आकर के पेटेंट कराएंगे, ठीक है, अपनी जो भी टेक्नोलॉजी होगी। अभी तक वो इसलिए भी पीछे हट रहे थे। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो अभी हुई है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच, आप सबने अभी सुना होगा FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, ठीक है। अब क्या होगा, आपने देखा होगा कि इसमें क्या किया जा रहा है। इसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी पहले 110% थी ऑटोमोबाइल पे, वो कम होकर अब 10% हो गई है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे सेक्टर्स में जो है इंपोर्ट ड्यूटी या जो कुछ भी है, जो भी आपका टैक्स लगता था, जिसे हम टैरिफ बोलते हैं, टैरिफ जो है वो या तो कम कर दिया गया है या एकदम रिड्यूस कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है, जीरो कर दिया गया है, या तो कम किया गया या एकदम हटा दिया गया है। तो अब इससे क्या होगा, इससे जो भी यूरोपियन यूनियन की जो भी कंट्रीज़ होंगी, यूरोपियन कंट्रीज़, ये सब आएंगी भारत में इन्वेस्ट करेंगी। अब ये जब सब भारत में इन्वेस्ट करेंगी, नई नई चीज़ें क्रिएट करेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगी, तो उन सब के लिए ये क्या करवाएंगी, पेटेंट। भाई सीधी सी बात है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये स्पेशली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। इनको ये सब नहीं चाहिए ढीला ढाला सिस्टम की चल रहा है, हो जाएगा, ऐसा है वैसा, ये नहीं चाहिए। तो इसलिए भारत को अपना जो IP का इकोसिस्टम है, ये इनको बहुत मजबूत करना पड़ेगा, तभी यूरोपियन कंट्रीज़ वाले इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे पहले ही डील हो चुकी है कि भैया हमको आपका जो प्रोटेक्शन है, पेटेंट, स्पेशली पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इन सब काम को प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट चाहिए। और आपके जो भी कोई डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, उनका डिस्प्यूट को क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट भी जो हैं आपके, वो बहुत जल्द से जल्द सॉल्व होने चाहिए। तो जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट आएगा, उतना ही ज़्यादा हमारा पेटेंट का, आपका एग्जामिनर का रिक्रूटमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी जनरेट होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ये लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे हमारे पास, उतनी वैकेंसी कम। और आप देख रहे हैं रोज़ के रोज़ पेटेंट पे रजिस्ट्रेशन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा वैकेंसी जनरेट होंगी। आप मान के चलिए कि अब बहुत जल्द आपको हो सकता है, अभी इतनी जल्दी तो नहीं मैं बोल सकता हूँ कि 2 से 3 महीने, बट हाँ आप मान के चलिए 5-6 महीने के अंदर अंदर आपको ये वैकेंसी जनरेट होती हुई मिलेगी। और कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।